नमस्कार दोस्तों। क्या कभी सुबह की पहली किरण ने आपके दिल में हलचल मचाई है? जैसे मंदिर में शंख की आवाज या किचन से आती रोटियों की महक। ये सब एक सवाल फुसफुसाते हैं, मैं अब तक किसके लिए जीता रहा? 70 की उम्र तक पहुंचकर ये सवाल दिमाग की उलझन नहीं, आत्मा की दस्तक बन जाता है। जैसे पुराने संदूक में रखी किताबों की खुशबू अचानक गुजरे जमाने की कहानी सुना दे। युवावस्था में हम सब रणभूमि के योद्धा बनकर दौड़ते हैं। लक्ष्य की कमान, जिम्मेदारियों का कवच और समाज की नजरें हमारी पीठ पर। लेकिन 70 के बाद जब आईना सिर्फ चेहरा नहीं, जिंदगी दिखाता है, तो मन पूछता है, क्या मैं अपनी कहानी जी सका? वे संदूक जिनमें सिर्फ कपड़े नहीं, अधूरे सपने भी बंद होते हैं। वे रिश्ते जो निभाए तो गए मगर जिए नहीं गए। वे चुप्पियां जो अब दिल पर बोझ बन बैठी हैं। आज हम बात करेंगे उन 10 बातों की जो आपकी ऊर्जा, समय और शांति को चुपके चुपके चुरा लेती हैं। इन्हें छोड़ना वैसा ही है जैसे पतझड़ में पत्ते गिरकर पेड़ को फिर सांस लेने देना। 1, दूसरों से तुलना करना। तुलना वैसी ही है जैसे आम के पेड़ को नीम से मापना। दोनों की अपनी पहचान, अपनी जगह, अपना महत्व। सोचिए, 75 साल की सुमित्रा देवी काशी में गंगा किनारे दीप जलाकर पूजा कर रही हैं और आप बालकनी में खड़े सोचते हैं, मैंने क्या पाया? लेकिन सवाल यह है, सफलता की परिभाषा किसने तय की? टीवी ने, पड़ोसियों ने, या हमारी अपनी अधूरी आकांक्षाओं ने? मुझे याद आते हैं हरिद्वार के मोहनदा, 73 साल, सुबह गंगा आरती, शाम को बच्चों को राम कथा सुनाना। कभी सोचते काश मैं बड़े शहर में नौकरी करता। फिर खबर मिली उनके पुराने दोस्त जो विदेश में बसे थे, तनाव के चलते 60 की उम्र में चल बसे। तब मोहनदा के लिए उनका छोटा सा आंगन, जहां पोते लुका छुपी खेलते हैं, किसी महल से कम नहीं था। हमारे संत कबीर कहते हैं, साधो यह तन ठठरी, सांस लिए बिन जात। जिसने अपने भीतर शांति पा ली, उसे दुनिया की दौड़ नहीं छू सकती। जब हम तुलना में उलझते हैं तो पेड़ों की छांव, बच्चों की हंसी और मंदिर की घंटियों की मिठास खो देते हैं। 70 के बाद हर लम्हा अनमोल है। पछतावे में क्यों बिताएं? तो छोड़िए तुलना, क्योंकि हर कोई अपनी यात्रा पर है। कोई घोड़े पर, कोई बैलगाड़ी में, कोई पैदल। मंजिल सबकी एक, पर रास्ते की सुंदरता वही असली खजाना है। 2, परिपूर्णता की दौड़। क्या आपने कभी अपनी नानी को देखा है, जैसे वो हर शाम तुलसी में पानी देती हैं, या सुबह सुबह आंगन में झाड़ू लगाते समय कोई मंत्र बुदबुदाती हैं, या गांव के बुजुर्ग को जो अपने खेत की मैंड सीधी करता रहता है, मानो जमीन को उसका सम्मान लौटा रहा हो? ये सिर्फ आदत नहीं, ये वो आसक्ति है जो दिल में ये भरम देती है कि अगर सब व्यवस्थित हो तो जीवन की तकलीफें दरवाजे पर रुक जाएंगी। पर देखिए, गंगा में बहता पानी भी चंचल है, कुंभ के मेले में फूल मुरझाते हैं और लहरों की आवाज में भी सौंदर्य होता है। फिर भी लोग वहीं रुककर शांति ढूंढते हैं। मुझे याद है वृंदावन के हरिनाथ बाबू हर होली पर पूरा घर चमकाते, दीवारों पर नया रंग, आंगन में रंगोली। लेकिन एक बरसात में छत टपकने लगी, तब बोले, मैं घर में नहीं रह रहा था, घर मेरे भीतर समा गया था। कितनी ऊर्जा हम इसमें खो देते हैं, चेहरे की झुर्रियों को छुपाने में, बच्चों की परवरिश सही करने में, या समाज के सामने अपनी इज्जत बचाने में। परफेक्शन वैसा ही है जैसे चंदन का लेप जो हम भगवान को चढ़ाते हैं पर खुद कभी माथे पर नहीं लगाते, और जब एक दिन वो मिट जाए तभी समझ आता है जीवन सुंदरता में नहीं, सहजता में है। 70 के बाद जुड़ियां कांपती हंसी और बाग में टेढ़ी बेलें, ये आपकी कहानी के मोती हैं। इन्हें छुपाइए मत, क्योंकि जो अपने हैं वो इन्हीं में आपकी सुंदरता देखेंगे। जो नहीं देखेंगे वो शायद कभी अपने थे ही नहीं। मीरा के भजन गाइए, भले ही सुर लड़खड़ाएं, तुलसी को उसके हिसाब से बढ़ने दीजिए, क्योंकि असली महक उसी में है। 3, चीजों का अनावश्यक संग्रह। आंखें बंद कीजिए और जरा अपने कमरे का नक्शा बनाइए। अलमारी में रेशमी साड़ियां जिन्हें दशकों से नहीं पहना, पूजा घर में धूल जमी मूर्तियां, गोदाम में तांबे के बर्तन जो किसी बड़े मौके के लिए सहेजे गए। कभी एक खजाना था, अब बोझ है। जयपुर की शकुंतला देवी का किस्सा याद आता है। 78 की उम्र, कमरा जैसे संग्रहालय, हर कोना देवी
देवताओं से भरा। जब पूछा, आखिरी बार इन्हें साफ कब किया, वो मुस्कुराकर बोली, शायद कई साल पहले। पोते हंसते हुए कहते, दादी का म्यूजियम। तभी दिल में कुछ टूटा। काश बस वही चीजें रखती जो हर दिन दिल से जुड़ सकें। कितनी चीजें हम इस सोच में जमा करते हैं, कभी इस्तेमाल होगा, किसी दिन काम आएगा, या बस यादों के नाम पर ये चीजें धीरे धीरे जंजीर बन जाती हैं। कोलकाता के प्रशांत बाबू याद आते हैं। किताबों से भरा कमरा, हर दीवार पर अखबार की कतरने और हर शेल्फ पर अकेलेपन की धूल। फिर पोते ने एक रीडर लाकर दिया और अचानक एक नई खिड़की खुल गई। किताबें पुस्तकालय को दान कर दी, सिर्फ वही रखी जो दिल के सबसे करीब थीं, और बोले, अब ज्ञान की गठरी नहीं, उसकी रोशनी चाहिए। याद रखिए, जिंदगी कोई गोदाम नहीं, वो मंदिर है जहां हर चीज का अर्थ हो। अगर कल आपको तीर्थयात्रा पर निकलना हो तो क्या साथ ले जाएंगे? शायद एक आशीर्वाद, एक स्मृति और एक मुस्कान। बाकी सब गंगा में बहा देने के लिए है। 4. लोगों के बारे में सोचते रहना। क्या आपने कभी आईने में देखा है और पाया कि उसमें आपकी नहीं, दूसरों की परछाइयां झलकती हैं? जैसे जिंदगी की कहानी आपकी नहीं, दूसरों की कलम से लिखी गई हो। बचपन से सिखाया गया, बड़ों से मत उलझो, दुख में भी मुस्कुराओ, शादी ब्याह में साड़ी की पल्लू संभालो और अपने आंसुओं को तकिए के गुप्त खाने में छुपा दो। कमला देवी का सपना था कथक, लेकिन हमेशा एक डर खड़ा रहा, बेटी क्या बोलेगी, पड़ोसी क्या सोचेंगे। घूंघरू खरीदे मगर अलमारी में बंद कर दिए, जैसे अपनी आत्मा पर कुंडी लगा दी हो। फिर एक दिन उनकी बेटी ने जन्मदिन पर कथक गुरु को बुलाया और कमला देवी के भीतर की नदियां फिर बह निकलीं। कांपते कदम, लेकिन दिल में नृत्य की चिंगारी। 75 की उम्र में मंदिर के आंगन में वो थिरकती रहीं, जैसे स्वयं राधा रास रचा रही हों। सोचिए, कितनी इच्छाएं आपके दिल की धूल में दब गई हैं, कितने सपने सिर्फ इसलिए रोक दिए कि लोग क्या कहेंगे। दूसरों की अपेक्षाएं पुराने संदूक जैसी होती हैं, ऊपर से भरी, भीतर से खोखली। अब उन पर जमी धूल झाड़िए, डर की गिरह खोलिए और अपनी रोशनी में नाचिए। अगर भजन गाना है तो सुर में मत उलझिए, भाव में बहिए। अगर गंगा किनारे बैठना है तो कल का इंतजार मत कीजिए। लोगों की बातें हवा में उड़ा दीजिए, क्योंकि अंत में आपकी खुशी ही आपकी असली संगत है। 5. दूसरों को खुश करने के लिए जीना। कभी गौर किया है कितनी बार आपने अपने दिल की आवाज दबाई किसी और की मुस्कुराहट के लिए? हर पर्दा बदला, हर दीप सजाया, हर कोना चमकाया। किसके लिए? उन मेहमानों के लिए जो साल में एक बार आते हैं और जाते जाते बस आलोचना छोड़ जाते हैं। मथुरा की शांति देवी का किस्सा याद आता है। आंगन में तुलसी, दीवारों पर चूना, गुलाब की क्यारियां, सब पड़ोसियों की तारीफों के लिए। फिर एक दिन 72 की उम्र में उन्होंने वो सब छोड़कर सिर्फ अपने लिए तुलसी लगाई और पहली बार बरामदे में बैठकर अदरक वाली चाय में अपनी मुस्कान ढूंढी। दूसरों के लिए जीना वैसा है जैसे मोबाइल में भजन रखकर खुद कभी न सुनना, बस सबको दिखाना। 70 के बाद बलिदान पुण्य नहीं, थकावट बन जाता है। जब तक आप नहीं बताएंगे कि आपको क्या चाहिए, दुनिया नहीं पूछेगी। कितनी बार पारिवारिक समारोहों में चुप रहे, सिर्फ इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। अब समय है खुद की आवाज सुनने का। सूरज ढलते वक्त खिड़की के पास बैठिए, कड़क चाय में जीवन का स्वाद लीजिए और अपने दिल की हंसी को खुलकर बहने दीजिए। अपनी जिंदगी की डोर खुद संभालिए। जो अपने हैं वो साथ रहेंगे, जो नहीं उन्हें हवा की तरह बह जाने दीजिए। 6. जहरीले रिश्तों से मोह। कुछ रिश्ते बारिश की पहली बूंद की तरह आते हैं, मन में सुकून भरते हैं, पर जब वही ठहर जाएं तो दीवारों में सीलन भर जाती है और दिल भारी हो जाता है। मीना देवी का किस्सा सुनिए। 74 की उम्र, हर दिन बहू की शिकायतें सुनते सुनते वो खुद जैसे परछाई बन गई। पैसे की तंगी, बच्चों की परेशानी, पति की असफलता, हर बात उनके कानों में, पर उनका दिल चुप। फिर एक दिन धीरे से कहा, कभी मेरा हाल भी पूछोगी? कमरा जैसे सन्नाटे से भर गया और जब उन्होंने मदद देना रोक दिया, शिकायतें भी गायब हो गईं। उस रात
चांद की रोशनी खिड़की से आई और पहली बार मीना देवी के चेहरे पर अपना ही उजाला उतरा। जहरीले रिश्ते जामुन जैसे होते हैं, दिखने में सुंदर पर स्वाद में कसैले और भीतर धीमा जहर। हम तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, ऐसे शब्दों में अदृश्य बैड़ियां छुपी होती हैं। गीता कहती है, त्याग ही मोक्ष का द्वार है। कभी कभी सिर्फ छोड़ना ही सच्ची मुक्ति देता है। गांव में सूखी डालियों को हटाना पड़ता है ताकि नए अंकुर फूट सके। 70 के बाद आपका जीवन भी वही बगीचा है। हर सूखी टहनी थामे रहना जरूरी नहीं। विमला देवी का उदाहरण देखिए। 76 की उम्र में उन्होंने उस दोस्ती को खत्म किया जिसमें हर बार उन्हें नीचा दिखाया जाता था। उस खाली जगह में उन्होंने अपनी कला को फिर से जगा लिया। आज उनके चित्र स्थानीय मंदिर की दीवारों पर सजे हैं, हर रंग में एक नई कहानी। याद रखिए, जहरीले रिश्तों से अलग होना स्वार्थ नहीं, आत्म सम्मान है। अब हर सुबह आपके सूरज की है, किसी और की छाया की नहीं। 7 शिकायतों और नाराजगी का बोझ। शिकायतों का बोझ कांटों की माला जैसा होता है, हर कदम पर चुभन और फिर भी यह भ्रम कि शायद आगे का रास्ता बेहतर होगा। रामकृष्ण बाबू का किस्सा दिल छूता है। अलीगढ़ के 70 वर्षीय शिक्षक 20 साल तक भाई से मिले धोखे की चुप शिकायत सीने में दबाए रहे। हर त्योहार, हर मिलन सोचते शायद आज बात होगी, पर भाई तो कब का आगे बढ़ चुका था और वो बस बीमारियों में उलझ गए। गुस्सा वो आग है जो घर नहीं, अंदर की शांति को जलाती है। पुराने घावों को हर दिन कुरेदना ऐसा है जैसे राख में चिंगारी ढूंढना। कल्पना कीजिए, आप गंगा किनारे खड़े हैं, हाथ में एक पत्थर जो बरसों से दिल पर रखा था, अब उसे बहा दीजिए। देखिए कंधे कैसे हल्के लगेंगे, सांस कितनी गहरी होगी और आंखों में कैसी चमक लौटेगी। कविता बाई की कहानी। 75 की उम्र, पुरानी डायरी शिकायतों से भरी। एक दिन दीपक के सामने डायरी जलाई और राख की खुशबू में शांति का अनुभव किया। शिकायतें तुलसी के बगीचे में उगी बेलों की तरह हैं, अगर समय रहते न हटाई जाएं तो उनकी सुगंध मिटा देती हैं। अब देर मत कीजिए, जो बीत गया उसे बहा दीजिए, जो छुभा उसे हवा में सौंप दीजिए। 70 पार की जिंदगी उजाले में खिलने के लिए है, अतीत की परछाइयों में उलझने के लिए नहीं। 8 सबको खुश रखने की आदत। सबको खुश रखना वैसा ही है जैसे सर्दियों में दरवाजा खुला छोड़ना। ठंडी हवा भीतर आती रहती है और आप दूसरों की सुविधा के लिए खुद कांपते रहते हैं। कितनी बार आपने अपनी थकान को अनसुना किया, खुद की भूख दबाई और दूसरों की प्लेट सजाई। कितनी बार खुद के आंसू भीतर निगलकर घर की रोशनी बनाए रखी। रामदयाल जी का उदाहरण लीजिए। आगरा के बुजुर्ग पेंशन से बच्चों के सपने पूरे करते रहे। एक दिन बोले, अब ऊन की सिलाइयों के बजाय जपमाला हाथ में लूंगा, और निकल पड़े। केदारनाथ की बर्फ, रामेश्वरम की लहरें, काशी की आरती, हर जगह अपने भीतर की आवाज को सुना जो बरसों से दब गई थी। अब सोचिए कितनी इच्छाएं आपकी अलमारी में लटकी हैं। वो रेशमी साड़ी, प्रयागराज का कुंभ, पोते पोतियों के संग हंसी का पल। अब समय है अपने दरवाजे पर दिया जलाने का, दूसरों के आंगन की फिक्र छोड़ने का। हरनाम सिंह जी याद आते हैं, पड़ोसियों की मदद में घुटनों की तकलीफ भूल गए और जब खुद मदद मांगी चारों तरफ खामोशी थी। उस दिन समझे सबको खुश करना सेवा नहीं, आदत बन गई थी जिसने खुद को भुला दिया। 70 के बाद की जिंदगी सम्मान की नहीं, सुख की होनी चाहिए। जो दिल से साथ हैं उन्हें पास रखिए, बाकी को स्नेह और नमस्कार देकर खुद के लिए दरवाजा बंद कीजिए। अब वही कीजिए जिससे आत्मा मुस्कुराए। 9 बिना रुके जीना। बिना रुके जीना वैसा ही है जैसे चरखा चलते रहना जब तक सूत टूट न जाए और उंगलियां छिल न जाएं। शांति देवी का किस्सा सुनिए। 75 साल की, खेत, रसोई, बच्चों की देखभाल, पोते पोतियों की हंसी के पीछे भागती जिंदगी। गर्व था, मैं कभी खाली नहीं बैठी। फिर एक दिन शरीर ने कहा अब बस। दिल में तकलीफ, टांगों में सुन्नता और डॉक्टर की सख्त हिदायतें। तब दिल से निकला
काश कभी अपने बगीचे में चाय पी ली होती। थकान वो बर्फ है जो चुपचाप छत पर जमती रहती है और एक दिन सब कुछ ढा देती है। नाश्ता छोड़कर बाजार दौड़ना, घुटनों के दर्द में सीढ़ियां चढ़ना, ये सब अभी नहीं तो कब के जाल में फांसा देता है। पर सच ये है, अगर आप नहीं रुकेंगे, शरीर रुकवा देगा और तब तीर्थ की जगह अस्पताल की कतार दिखेगी। खुद को पीपल का पेड़ मानिए। धूप पानी देखभाल पाएंगे तो ही छाया देंगे। आज दिल से कहिए, आज मैं आराम करूंगा। खिड़की के पास बैठिए, सूर्यास्त की सुनहरी किरणों को चेहरे पर महसूस कीजिए। गांवों के बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर सूरज को डूबते देखते थे। किसी को कुछ साबित नहीं करते थे, फिर भी जीवन चलता था। 70 के बाद का हर दिन ईश्वर का प्रसाद है। उसे थकावट में मत गंवाइए। दिल से पूछिए, मुझे क्या चाहिए, और सबसे अनमोल उपहार दीजिए खुद को, अपनी मुस्कान। 10 मदद न मांगने का अहंकार। मदद न मांगना वैसा ही है जैसे पतली बर्फ पर मटके भरकर चलना। धीरे धीरे दरारें पड़ती हैं और एक दिन सब कुछ डूब जाता है। मुंबई की गोमती देवी की कहानी याद आती है। 70 की उम्र, छोटे फ्लैट में अकेली, बाजार से सब्जियां लाना, सीढ़ियां चढ़ना, पानी भरना, सब अकेले करती रहीं। कहती थीं, किसी पर बोझ क्यों बनूं। फिर एक दिन सीढ़ियों पर फिसल गईं, हड्डी टूटी। 2 दिन तक अकेली पड़ी रहीं। जब तक पड़ोसन ने दरवाजा नहीं खटखटाया तब कहीं जान बची। क्यों डरते हैं हम मदद मांगने से? क्यों लगता है ये कमजोरी है? सच तो ये है, मदद मांगना वैसे ही साहस है जैसे आंधी में दीपक जलाए रखना। शास्त्रों में भी कहा गया है, राम अकेले वन नहीं गए, साथ में सीता और लक्ष्मण थे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारा सारथी हूं। तो फिर हम क्यों सोचते हैं कि अकेले चलना वीरता है? देवराज जी की कहानी सुनिए। 71 साल, आंखों में मोतियाबिंद, फिर भी अकेले ऋषिकेश की यात्रा पर निकल पड़े। गलत बस पकड़कर डलहौजी पहुंच गए। आखिरकार पोते को फोन किया और पहली बार दादा पोते ने साथ गंगा स्नान किया, आरती देखी और देवराज जी बोले, किस्मत ने साथी दिया, मैं ही आंखें मूंदे रहा। मदद मांगना कमजोरी नहीं, दिल की दीवारें खोलना है। जो बोझ समझे वो अपने नहीं, जो अपने हों वो बिना कहे कांधा देंगे। समापन। अपनी यात्रा शुरू करें। अब जब हमने इन 10 बंधनों को देखा, तुलना, परिपूर्णता, संग्रह, दूसरों की फिक्र, जहरीले रिश्ते, शिकायतें, सबको खुश रखना, बिना रुके जीना, मदद न मांगने का अहंकार, एक बात स्पष्ट है, 70 के बाद की जिंदगी खुद को चुनने की जिंदगी है। हर बदलाव एक दीपक है जो अपने भीतर जलता है। समय अनंत नहीं, लेकिन आज आपके हाथ में है। किसी का इंतजार मत कीजिए। चिड़ियों की चहचहाट सुनिए, पुराने दोस्त को फोन कीजिए या वो तीर्थयात्रा शुरू कीजिए जिसे बरसों से टालते रहे। अब आपको न सफाई देने की जरूरत है, न इजाजत मांगने की। ये आपकी यात्रा है। इसे हल्का कीजिए, इसे सुंदर बनाइए, इसे अपना कीजिए। अपने दिल से पूछिए, किस बात ने सबसे ज्यादा छू लिया? कहां आपने खुद को पहचाना? और आज इस पल क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, गीता में कृष्ण कहते हैं, जो मिला वो तुम्हारा, जो छूटा वो भी तुम्हारा। महत्वपूर्ण है मार्ग, क्योंकि वही तुम्हारी पहचान बनेगा। अब आपकी बारी है अपनी कहानी के नायक बनने की। विचार विमर्श के लिए आमंत्रण। अगर इस यात्रा में कोई बात आपके दिल तक पहुंची है तो कमेंट में लिखिए, क्या आपने कोई आदत छोड़ी है, कोई बोझ जिससे मुक्त होकर सांस लेना आसान हुआ? आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। आइए साथ मिलकर चलें, क्योंकि इस उम्र की यात्रा अकेले नहीं, साथ मिलकर तय करने से सुंदर बनती है।